Hi everyone, so today I bring 3 stocks for you that you can consider right now in this falling market. So अभी मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, एवरीबडी इज पैनिकिंग, सबको डर लग रहा है, पीपल आर अफ्रेड टू इन्वेस्ट देयर मनी, बट people want to even stay in the market. So at this moment when you want to stay in the market but you afraid कि अगर मैंने लिया तो मेरे पैसे कम ना हो जाएं, तो what to do in this case? So one thing is कि you can invest in the large cap stocks, but the second thing that I'm going to discuss in this video, that is to invest in good stocks जो अभी गिर रखे हैं, जिनका बिजनेस बढ़िया है, राइट? सो जब भी हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो वी नेवर इन्वेस्ट इन द स्टॉक अलोन, ठीक है? हम उसके टेक्निकल देख लेते हैं, हम उसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, बट मेजॉरिटी जो फंडामेंटल होता है वो ये होता है कि हम उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. सो दैट इज़ द सेम थीम फॉर दिस वीडियो. लाइक कि जो बढ़िया स्टॉक्स होते हैं, इवन इफ दे फॉल, राइट, नो मैटर व्हाट, क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रही है तो एवरीबडी हैज़ टू कम डाउन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट इज इन द डिक्लाइन फेज बट मेरा स्टॉक ऊपर रहेगा. डैट इज़ नॉट द सीन, ठीक है ना? तो जब सब नीचे आ रहे हैं तो सबको नीचे आना ही होगा. बट द पॉइंट इज द कंपनीज विच हैज़ अ गुड बिजनेस इज, वो जो कंपनीज हैं दे रिकवर वेरी फास्ट, क्योंकि उसमें बिग प्लेयर्स आ जाते हैं, उनका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड इन फ्यूचर उनको कुछ होने नहीं वाला. और क्योंकि अभी मार्केट गिर रही है तो इसलिए वो गिर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज़ टू रिस्पेक्ट, ठीक है ना? कोई उल्टे फ्लो में तो चलेगा नहीं, तो डैट इज़ वाई दे आर फॉलिंग. सो वी कैन से दीज आर द स्टॉक्स जो अभी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू इफ यू कंपेयर इनके लास्ट मंथ के प्राइजेस से. सो यू कैन फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटीज इन सच काइंड ऑफ मार्केट. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डिस्क्लेमर एज ऑलवेज, यू डू नॉट नीड टू बी हरी, ठीक है? फटाफट नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, आराम से यू हैव टू स्टडी द स्टॉक. फिर उसके बाद इफ़ यू थिंक कि अगर मुझे देखना है तो यू कैन सी दैट. ऑल्दो एक और डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, होल्ड और बाय वीडियो, ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रही. माई इंटेंशन टू मेक दिस वीडियो इज़ टू शेयर हाउ टू एनालाइज गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट. सो दैट इज़ थिंग. तो अभी हम शुरू करते हैं. लेट्स फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक आई हैव ब्रिंग फॉर यू. सो द फर्स्ट स्टॉक इज IRCTC. सो दैट इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन. सो अभी जो आपको स्टॉक का प्राइस दिखेगा, ऑब्वियसली आपको चार्ट भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको नीचे ही दिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, अगेन रिपीटिंग, कि अगर मार्केट गिर रही है सो एवरीबडी हैज़ टू फॉल, राइट? तो बट हम क्या कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स बिजनेस. तो इसका बिजनेस क्या है? इसका बिजनेस सेम ये जो इंडियन रेलवे है वहाँ पे कैटरिंग करते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह सर्व करते हैं, ठीक है ना? तो ये सारा इनका है. एक तो कैटरिंग है, देन पानी की पैकेजिंग जो आपको बोटल्स वगैरह दिख जाती हैं, देन इंटरनेट पे टिकट्स वगैरह, ई प्लेटफॉर्म भी है इनका. सो अगर उस तरह से आप देखो तो ये जो बिज़नेस है इट इज़ नेवर गोइंग टू बी ऑफ. तो कभी भी इन फ्यूचर कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज देर आर नो चांसेस, राइट? इफ़ यू सी इट एज अ बिजनेस, इट इज़ अ गुड बिजनेस. लोग कभी ट्रेन में जाना बंद नहीं करेंगे एंड तो ये सभी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी. एंड इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप टिकट्स बुक करवा सकते हो. तो इट इज़ अ गुड स्टॉक. तो अभी के लिए यू कैन सी द फॉल. तो अगर आप इसका सेल्स वगैरह भी देखोगे, इट इज़ गुड, ठीक है ना? It is consistently giving a good growth. OPM, if you see, it has a maintained OPM of 35 to 33%, which is again a good thing, right? Then इसके बाद if you find it good, तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हो if you wish to study this stock. If we see its chart, although I think चार्ट देखने का अभी के लिए तो कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि एवरी स्टॉक इज फॉलिंग, तो आपको सिर्फ रेड कैंडल्स ही दिखेंगी. बट या दैट वाज अ फर्स्ट स्टॉक एंड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स यू कैन फिगर आउट बाय योर सेल्फ. ओके, सो लेट्स कम टू द सेकेंड वन. सो सेकेंड वन इज महानगर गैस लिमिटेड. सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टॉक इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस. सो ये कंपनी क्या करती है, तो ये गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों के घरों में, नेचुरल गैस इन द सिटी ऑफ मुंबई और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में. इफ़ यू सी अगेन पीपल नीड द गैस नो मैटर व्हाट, ठीक है ना? फ्यूचर में भी कुछ भी हो जाए तो लोगों को चाहिए. एक ऐसा बिजनेस है दैट इज़ नेवर गोइंग टू बी शट डाउन. ओके, जैसे ज़्यादा दे आर
जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो इनका जो है प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और ये अगेन वैसा ही बिजनेस है, अगर आपको समझ पा रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेगमेंट कि येस दिस बिजनेस इज़ नेवर गोइंग टू बी शट डाउन। जिन लोगों के घर पे कनेक्शंस लगे हैं वो जाने ही जाने हैं, एंड इवन दे आर इंक्रीजिंग, सो इट विल गोइंग टू हेल्प यू। इफ़ यू सी इट्स सेल्स इज स्टिल मेंटेनिंग एंड इट इज़ consistently increasing, so you can see the growth is there. OPM is also maintained, it is around 25%, which is good. So if you see its shareholding pattern, तो यहाँ पे भी आपको 32% अराउंड promoters देखने को मिल जाएंगे. You have FIIs, you have DIIs, so everybody is here. So we can consider it as a safe stock, and we can consider this stock to give a good returns in future. And now comes to the third pick, the final pick, the better one. So here we are going to talk about KFin Technologies. So KFin is again another platform जो कि services provide करता है. So here we have CAMS as well as KFin. So its competitor is only CAMS. And one thing more, कि पहले भी जो मैंने आपको बताया IRCTC, उसका भी कोई peers नहीं है. They don't have any peers, they don't have any competitor, right? Similarly जहाँ पे आप इन्वेस्ट करो यू शुड ऑलवेज सी कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इसके जो पीयर्स हैं वो कौन कौन है. एंड इन सच काइंड ऑफ सेगमेंट्स जैसे कि इंडियन रेलवे है, तो दे डोंट हैव एनी अदर पीयर, दे डोंट हैव एनी अदर कॉम्पिटिटर. तो जब कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा तो दे आर द ओनली प्लेयर इन द मार्केट. सो अगर कल को इन द फ्यूचर दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ थिंग्स तो उनको बेनिफिट होना ही होना है. इवन इफ दे इंक्रीज प्राइस बाय 1% ओनली, तब भी उनको प्रॉफिट मिलने वाला है. सो नाउ कम्स टू द थर्ड पिक, दैट इज द KFin टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पे भी वी कैन सी दिस स्टॉक इज अगेन, अगर आपने इस स्टॉक को स्टार्टिंग में कभी देखा होगा इन 2024, सो इस स्टॉक ने ऑलरेडी डबल आपको करके दे दिया पैसा. सो दिस स्टॉक हैज़ गिवन अ डबल रिटर्न इन दिस ईयर, राइट. सो व्हाट इज़ दिस स्टॉक इफ़ यू डोंट नो. तो यहाँ पे क्या है, ये मैनेज करते हैं इन्वेस्टर्स को, उनको लाइक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे अकाउंट ट्रांजैक्शन जो चार्जेस होते हैं. तो जितने भी स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती हैं, सम कंपनीज, कुछ कंपनीज इनके साथ टाई अप है, कुछ कैम्स के साथ टाई अप है. तो ये उन सब कंपनीज के ऊपर उनकी जो है, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी देख सकते हो, उनको मैनेज करते हैं, वेल्थ मैनेज करते हैं. इस तरह से ये एक तरह से इंटरमीडिएटरी है जो काम करती है. तो एक तरह से यू कैन कंसिडर कि एक प्लेटफॉर्म है. इसका सेल्स देखने को मिल जाएंगी जो कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो ग्रोथ इज़ विजिबल हेयर. और अगर आपका इसका ओपीएम देखोगे, आउटस्टैंडिंग ओपीएम लाइक 45% to 42% का ओपीएम आपको देखने को मिल जाएगा. एंड इट हैज़ गिवन अ amazing performance, we can say that. So if you like this segment, you are able to understand this business, so you can also consider such kind of companies. So before making any kind of decision, you should always research by your own. And even I will suggest, like, the Q2 results have started, so before even thinking of like buying or selling or doing any kind of decision, whatever you want to do, always have a look at a Q2 results. It will help you to make a safer decision. So that's all for this video, and I hope कि you like this video, आपको ये video help करेगा. And if you have any kind of query or comment, or if you want such kind of more videos, तो जैसा भी you want, you can comment it down, तो हम उस पर बात करेंगे. So that's from my side. See you in the next video. Bye.